जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है या किसी भी ग्रह का कुप्रभाव चल रहा है, तो दोस्तों आज एक उपाय बताऊंगी। उसको करने से आपको 101% आराम मिलेगा। और कहते हैं कि इस उपाय को करने से शनि देव भी और काल भैरव की भी कृपा आपके ऊपर बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, कि जब भी शनि की 7.5 या शनि की ढैया या किसी ग्रह का कुप्रभाव हम पे चलता है, तो हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकती। यदि उसका कुप्रभाव चल रहा है, वो हमारे सारे के सारे काम बिगाड़ना शुरू हो जाते हैं, बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। और आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे, आप करेंगे, तो उसमें आपको असफलता ही मिलेगी। बनते बनते काम लास्ट में आकर बिगड़ जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। चाहे वो काम व्यापार से संबंधित हो सकता है या किसी नौकरी से संबंधित हो सकता है या किसी ऐसी चीज़ के संबंधी। यदि आप किसी इंटरव्यू वगैरह में बैठ रहे हैं, तो लास्ट में आके कोई 1-2 नंबर से आप वो रह जाएंगे। तो उस समय आप इन लक्षणों से समझ लीजिए कि कोई ना कोई ग्रह का आप पर कुप्रभाव चल रहा है, कोई ना कोई ग्रह आप पर उसका आपकी कुंडली में आपके जीवन पर उसका सही प्रभाव नहीं चल रहा है। और जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, यदि राहु खराब होता है या फिर शनि खराब होता है, केतु खराब होता है या गुरु ग्रह कमज़ोर होता है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपकी शादी के रिश्ते भी नहीं आते हैं। शादी होने में भी कई तरह की समस्या पैदा होने लगती है, बाधाएं आने लगती हैं, प्रॉब्लम आने लगती है और घर में भी काय कलेश मचा रहता है। पैसा आप कितना भी कोशिश कर ले कमाने की, वो आता ही नहीं है। और कर भी लेंगे, कमा भी लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में उसका उपयोग, उसका यूज हो जाता है, जो होना नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी कृपा आपके घर पे नहीं बन पाती। घर में एक तरह से डरता आ जाते हो कि पैसे की वजह से आधी से ज़्यादा लड़ाइयाँ हमारे जीवन में ऐसे ही होने लगती हैं। क्योंकि जहाँ पैसा होता है, वहाँ अपने आप ही कृपा बनना शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की प्रेम होना लगता है, प्यार बढ़ने लगता है। क्योंकि पैसे से हम अपने के जो मन भी जीत सकते हैं, अपनों को खुश भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारी तरक्की बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये सब चीज़ें बिगाड़ने का काम हमारे ऊपर, हमारी कुंडली पर राहु केतु या शनि के कुप्रभाव या 7.5 का ही होता है। क्योंकि कहते हैं ना, कोई काम बनते बनते रह जाता, वो इसी वजह से होता है। तो उसके लिए ही आज एक उपाय लेके आई हूँ। यदि उसको कर लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, यानी कि आपको 101% आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको हर शनिवार के दिन आपको एक उपाय करना शुरू कर देना चाहिए और एक गुरुवार के दिन। पहले तो आपको गुरुवार के दिन गौ माता को, तो आपके घर में जब भी रोटी बनती है तो आटा मढ़ता होगा, आटा लगाते होंगे, गूंथते होंगे। आटे की छोटी सी लोई लेके उसमें थोड़ी सी हल्दी और भुंजे हुए चने और गुड़ को डालकर अपने सिर पे से, वो एक पोटली टाइप की बना ले, अपने सिर पे से 7 बार उसार कर गौ माता को खिलाना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह यदि कमज़ोर है, गुरु ग्रह का प्रकोप है, आपकी शादी नहीं होने दे रहा, आपकी नौकरी नहीं लगने लग रहा, आपको तरक्की नहीं मिल रही है, तो आप ये उपाय करें। इससे आपकी गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, तो वो सारी चीज़ें हर लेंगे। यदि आप अपने सिर पे से उसार के उसको खिला देंगे गौ माता को, आपका बुध ग्रह भी अच्छा होगा। आपके अंदर जो भी गुस्सा रहता है, आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो भी दूर हो जाएगा। तो दूसरा उपाय है कि आपको शनिवार के दिन थोड़े से पोहे बना के
आटे के पुए बनते हैं। आटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर आप आटे को घोल ले और छोटे छोटे पुए बना लेते हैं। गुलगुले भी बोलते हैं जिसको, मीठे पुए बनते हैं। शक्कर डाल के इसे पकौड़ी सी टाइप की बना लेते हैं। छोटे छोटे पुए बनाकर आपके घर के आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो, ठीक है, हनुमान मंदिर हो या फिर काल भैरव का मंदिर हो, ठीक है, वहाँ पे उन पुए को हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दे, उनका प्रसाद लगाना शुरू कर दे, या काल भैरव का मंदिर हो वहाँ चढ़ाना शुरू कर दे। और एक चमेली के तेल का या फिर घी का दीपक एक मिलकाना शुरू कर दे उस मंदिर में जाकर और प्रसाद लगाना शुरू कर दे। इतना काम करने के बाद आप एक शाम के समय एक रोटी ले ले, शनिवार के दिन ही करना है, रोटी ले ले और सरसों का तेल लगाकर, ठीक है, सरसों का तेल लगाकर काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, उसको खिलाना शुरू कर दे। वो नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल जो भी कलर का कुत्ता हो उसको खिलाना शुरू कर दे। कहते हैं कि कुत्ते को खिलाने से, काले कुत्ते को या नॉर्मल कुत्ते को, काल भैरव की कृपा आप पे बनना शुरू हो जाती है, हनुमान जी की कृपा बनना शुरू हो जाती है। राहु केतु भी आपके ऊपर यदि कुप्रभाव डाल रहे हैं तो उनकी कृपा भी बनना शुरू हो जाती है। तो आप ये दोनों उपाय करके देखें। गुरुवार के दिन आटे की लोई वाला और शनिवार के दिन पुए वाला, और एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर आप कुत्ते को खिलाना शुरू कर दे। ऐसा करने से आपके ऊपर सभी ग्रहों की कृपा बनना शुरू हो जाए। गुरु प्रभाव पड़ रहा है वो हट जाएगा। करके देखिए, क्योंकि करने से ही आराम मिलता है। बिना करे हम सोचें हमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। इस दुनिया में सभी तरह की चीज़ें होती हैं, उनको हटाने के लिए, गलत चीज़ों को हटाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ उपाय टूट के करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि गलत चीज़ें नहीं है, तो उस वजह से ही आपको करना ही पड़ेगा। आप करके देखिए, आपको 101% आराम मिलेगा। दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।